बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस प्रोग्राम के आली वक़ार सदर मदरसा हाजा के बानी व मोहतमिम हज़रात उलमाए किराम और काफ़ी सलीक़ेमंदी और अछूते अंदाज से प्रोग्राम की निज़ामत संभालने वाले हमारे अजीज काफ़ी देर से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न खूबी के साथ चल रहा है। मगरिब की नमाज के बाद से लेकर इशा तक तलबा और तालिबात ने अपने माफिज ज़मीर को आपके रूबरू पेश किया और इशा के बाद भी कुछ तालिबात ने खिताबात हो या नादिया कलाम हो आपके रूबरू पेश किया। फिर उलमाए किराम के बयानात से और नौजवान शायरी इस्लाम कारी ज़ैनुल आबदीन साहब के नात और नज़म से आप हज़रात महजूज और मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। बहुत कुछ कहा जा चुका है। हज़रत काजी अबू शाहिद साहब ने बहुत कीमती बातें कह दी जो मौका मुनासिबत के लिहाज से ज़रूरी थी और हमारे भाई अजीज़ जनाब मौलाना अरशद नदवी हफिज़हुल्लाह ने वलवला अंगेज खिताब आप हज़रात के रूबरू पेश कर दिया। मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का फजल है कि कई सालों के बाद मैं इस जगह हाजिर हुआ हूँ। मेरे ख्याल से जहाँ पर ये स्टेज लगा हुआ है और जो मस्जिद नजर आ रही है, आज जो इदारे की शक्ल यहाँ पर कायम है, उस वक्त ये चीजें नहीं थी। नशेबी जमीन थी, एक आध हजार टेलर से मिट्टी से कम नहीं लगा होगा। मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए हम लोग आए थे। मैं पहले कहा इस इदारे के बानी जनाब कारी कमरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने याद किया था और इनकी याद शरीफा रही है कि अपने अजीज़ों को ये सामने लाते रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो इन्होंने याद किया था। हमको यकीन नहीं आ रहा है कि उसी जगह हम बैठे हुए हैं जहां हम कभी आए थे, लेकिन यकीन तो करना ही पड़ेगा। आँख के देखे हुए को कौन झुठला सकता है? आँख से देख रहे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मस्जिद कायम है, इदारे वजूद में आ गए, चल रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, तलबा तालिबात यहाँ अच्छी खासी तादाद में इल्म हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा किराम दर्स तदरीस में लगे हुए हैं। तो ऐसे मौके पर बिला इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करने का मन करता है कि हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। एक ज़ईफ़ आदमी, कमज़ोर आदमी उम्र के इस पड़ाव में है कि जो चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है ठीक से, बगैर सहारे के अपनी पूरी तवानाई ला करके एक इदारे को खड़ा कर रहा है, तश्कील दे रहा है, तो उसके लिए क्यों ना हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत है, उनकी सेहत में बरकत है। मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किसी ने कहा था कि फूंक कर अपने आशियाने को, फूंक कर अपने आशियाने को बख्श दी रोशनी जमाने को। हर कोई इस दुनिया में अपने लिए मरता है, अपने लिए जीता है, अपने आलो औलाद के लिए दौलतों का अंबार इकट्ठा करता है, खेत खलियान बनाता है, जमीन जायदाद खरीदता है, दौलत की बढ़ोतरी के लिए कारोबार करता है, तिजारत करता है, कोठे और बिल्डिंगें खरीदता है, बनाता है, बेचता है। जिसको देखिए दुनिया के लिए भाग रहा है कि हमारी दुनिया कैसे बन जाए, कैसे संवर जाए। मुसाबकत का दौर है, मुकाबले का दौर है। किसी भी ऊंचे ब्रिज पर खड़े होकर सड़कों पर निगाह दौड़ाइएगा तो हर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को पीछे करने के फिराक में रहती है, और हर गाड़ी वाला ये चाहता है कि उससे हम आगे बढ़ जाएं। यही हाल है हम तमाम लोगों का कि हर कोई ये चाहता है कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाए उसकी दुनिया से, हमारे मकानात बेहतर हो जाए उसके मकान से, हमारी खेतियां ज्यादा हो जाए फला के खेतों से, हमारे खलियान ज्यादा हो जाए फला के खलियान से। लेकिन इस दौर में कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला फिरासत नबवी देता है, नबवी फिरासत से नवाजता है। उनकी तगोदौ अपनी जात के लिए नहीं होती है, अपनी आला औलाद की जायदाद के लिए नहीं होती है, बल्कि उनकी तगोदौ कौम के मुस्तकबिल के लिए होती है, उनकी तगोदौ इल्म की नशर इशाअत के लिए होती है, उनकी तगोदौ इदारों के क़याम के लिए होती है। तो इस दौर में दीनी इदारों के लिए तगोदा करना, उसके लिए मेहनत करना, इदारों को परवान चढ़ाने की फिक्र करना बिलाशुबा अल्लाह का अजीम अतिया है। और मिन जानिबिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उनके मकबूल होने की दलील है। बुजुर्गान दीन कहते हैं, अहादीस का मफहूम लोग बयान करते हैं कि तुम जिसको देखो कि मस्जिद से मोहब्बत है, मस्जिद की सफाई का ख्याल करता है, मस्जिद के अंदर अजान कहता है, मस्जिद में झाड़ू लगाता है, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करता है, तो अकाबिरीन फरमाते हैं उसके ईमान की गवाही दो कि वो मोमिन है। और मेरा ये कहना है आगे बढ़ करके, अगर तुम इस दौर में देखो कि एक आदमी सारी चीजों को छोड़कर ओढ़ना बिछौना बना लिया है, मदरसे को, मदरसे की फिक्र कर रहा है, तालिब इल्म की फिक्र कर रहा है, असातिज़ा के तनख्वाह की फिक्र कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाकर भिखारी बन करके अल्लाह और उसके रसूल के कलमे को बुलंद करने की फिक्र कर रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि तुम उसके सच्चे मुसलमान होने की गवाही, ये उसके सच्चे मुसलमान होने की अलामत है। आप गौर कीजिए, ये इदारे जहां हम बैठे हुए हैं, मदरसा सिराजुल उलूम या दुनिया में इस टाइप के जितने भी इदारे हैं, उन तमाम इदारों का सिलसिला कहां पहुंचता है?
उन इदारों का सिलसिला सुफ़े नबवी तक पहुंचता है और दार अरकम तक पहुंचता है। मक्की दौर का मदरसा दार अरकम है। उसी दार अरकम में हजरत उमर ने भी इस्लाम सीखा है, ईमान लाए हैं। उसी दार अरकम में हजरत हमजा भी तरबियत पाए हैं। उसी दार अरकम में लोग ईमान ला रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही इलाही सीख रहे हैं। और जब मदीना गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीना में आपने मस्जिद नबवी की तामीर की है और मस्जिद नबवी के साथ साथ आपने चबूतरा कायम किया है। और आपसे मैं पूछ लूं कि चबूतरे का मतलब क्या होता है, चबूतरा किस जगह को कहते हैं, तो एक अदनी से अदना सा आकर रखने वाला इंसान भी कहेगा कि चबूतरा उस जगह को कहते हैं जो सतह जमीन से कुछ बुलंदी पर हो। हमारी माँ बहनें भी जिसको चौका कहती हैं, खाना पकाने की जगह होती है, वो आंगन की जगह से ऊंची होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई। अपना घर नहीं बनाया, अपना मकान नहीं बनाया, पहले अल्लाह का घर बनाया और उसी अल्लाह के घर से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब इल्म के लिए एक चबूतरा बनाया जो ऊंची जगह थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे नीची जगह पर और सहाबाए किराम को बैठालते थे ऊंची जगह पर। उस सुफ़े नबवी पर मुख्तलिफ अदवार में मदीने के जो 10 साल है, मुख्तलिफ अदवार में तलबा की तादाद मुख्तलिफ रही है। 70-80 से लेकर के 350, 400, 480 तक की तादाद मिलती है कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुफ़े पर बैठते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मर्जियात मालूम करते थे। अल्लाह किस चीज को हलाल कह रहा है, किस चीज को हराम कर रहा है, कौन सी इबादत का हुक्म दे रहा है, किन चीजों से मना किया जा रहा है। ये सहाबाए किराम जो तालिब इल्म थे, वो सहाबाए किराम उस सुफ़े नबवी पर बैठते थे और उसी सुफ़े नबवी पर बैठने वाले सहाबियों में से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो सुफ़े नबवी पर 3 से 4 साल बैठे हैं। फतेह मक्का से कुछ पहले इस्लाम लाए हैं, 3 साल या 4 साल उस सुफ़े नबवी पर बैठ करके भूखे प्यासे रह करके खुद बयान करते हैं कि भूख की वजह से मुझे गशी तारी हो जाती थी। लोग ये समझते थे कि अबू हुरैरा को जुनून हो गया है, अबू हुरैरा को मिर्गी आ गई है, और लोग तरकीब करते, लेकिन खुदा की कसम वो तो भूख हुआ करती थी, भूख की वजह से मैं बेहोश हो जाया करता था। और आगे चल करके वही अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुए कि अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, अफ़आल को, हरकात को, सकनात को, तकरीरात को नकल करने वाले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बतलाना मैं ये चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन को महबूबुल आलमीन सजदा कर रहा है नीची जगह पर, लेकिन तालिब इल्म को बैठा रहा है ऊंची जगह पर। और लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में उस्वा है हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए किया कि आपका ये अमल क़यामत तक के लिए मिसाल बन जाए। और मिसाल ये हो कि तुम्हारे मकानात नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, तुम्हारे सजदे जमीन पर हो जाए, नीचे हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे इदारे, तालीमी इदारे, तुम्हारे मकातिब, तुम्हारे मदारिस, तुम्हारे जामियात, तुम्हारी यूनिवर्सिटियां, तुम्हारे कॉलेज, जो भी तालीमी इदारे तुम्हारे हैं, वो तालीमी इदारे हमेशा ऊंचे रहने चाहिए और तालीमी इदारों के ताल्लुक से तुम्हारी सोच हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। तो इस दौर में जो कोई तालीमी इदारा कायम करने की फिक्र करता है,
तालीमी इदारों को परवान चढ़ाने की फिक्र करता है, तालीमी इदारों को फरोग देता है, जगह जगह मकातिब का क़याम करता है, बिलाशुबा उसका मिजाज नबी मिजाज से मिला हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे पर अमल कर रहा है। नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। इतने बनाइए इदारे, कितने इदारों को गिराओगे? तुम एक गिराओगे, हम सब बनाए। जगह जगह स्कूल खुलता है, एक गांव में 5-5 स्कूल हो जाता है, 5-5 कॉन्वेंट हो जाता है, 10-10 कोचिंग क्लासेस हो जाते हैं, कोई तनकीद नहीं करता है। लेकिन जहां एक इदारे से दूसरा इदारा कायम हो गया, तीसरा इदारा कायम हो गया, जबकि जरूरत भी है, तनकीद की जबान निकलने लगती है, जबान लटकने लगती है, लोगों का मुंह फूलने लगता है। जबकि इदारा कायम करने वाला ये ठान करके चलता है कि अल्लाह पर भरोसा करके हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्लाह ताउन करवाता है, अल्लाह मिजाज बनाता है लोगों का। इलाके से नहीं, दूसरे इलाकों से अल्लाह तबारक व तआला जमीन हमवार करवा देता है, लोगों के दिलों को मायल करवा देता है। इदारे का निजाम तो अल्लाह चलाता है, हम और आप कोशिश करते हैं। हमको हासिल करने की जरूरत क्या है? हमको ये कहने की जरूरत क्या कि एक इदारा तो था ही, दूसरा इदारा कायम है। बिलाशुबा इदारे कायम होनी चाहिए और इदारों के अंदर तालीम भी मेयारी होना चाहिए। तालीम मतबक का निज़ाम मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अपने तालीम को दुरुस्त कर लो, मतबक के निज़ाम को दुरुस्त कर लो। जंगल में भी इदारे कायम करोगे तो वहां तुम्हारे इदारे चलेंगे, तुम्हारे इदारे बढ़ेंगे, वहां भी तलबा पहुंचेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह देवबंद गए, दारुल उलूम देवबंद, तलबा से खिताब किया और तलबा से खिताब करते हुए पूछा कि बताओ दारुल उलूम क्या है? तालिब इल्म इधर उधर दाएं बाएं देख रहे थे। मौलाना आजाद ने खुद जवाब दिया कि दारुल उलूम इन दरो दीवार का नाम नहीं है, बल्कि दारुल उलूम तुम हो, तुम्हारे असातिज़ा। यानी जहां भी तालीम और तरबियत होगी, असातिज़ा मेहनत से पढ़ाएंगे, तलबा मेहनत से पढ़ेंगे, वही दारुल उलूम है, वही जामिया है। बिल्डिंगें कायम कर लेना, मकान पर मकानात बना लेना, ये कमाल नहीं है। तालीम होगी, तरबियत होगी, अच्छा माहौल बनेगा, दुआएं होंगी, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन पर अपनी रहमत बरसाएगा ही। जिस तरह सारी जमीनें मकबूल नहीं होती हैं सजदों के लिए, हर जगह आप मस्जिद नहीं बनाते हैं, हर जगह आप सजदे नहीं करते हैं। जहां पर मस्जिद बन जाती है वो अल्लाह का मुंतखब करदा जगह होता है, इसलिए कि मस्जिदें जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों का सिलसिला मस्जिद हराम से जुड़ता है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम जमीनों को फेना कर देगा, लेकिन तमाम मस्जिदों को मस्जिद हराम से जोड़ करके जन्नत का हिस्सा बना देगा। उसी तरह जो इदारे कायम होते हैं जिस सरजमीन पर, हर सरजमीन पर इदारे कायम नहीं होते, हर जगहों पर इदारे कायम नहीं होते। दुनिया के अंदर बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, जमींदारों की बस्तियां हैं, लोगों के पास 50-50 एकड़ जमीनें हैं, 100-100 एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उन जमीनों में एक मकतब भी नहीं है। लेकिन किसी के पास 5 कट्ठा भी जमीन नहीं होता है, लेकिन तब वो दौड़ करके वो कोशिश करके इदारा कायम करता है, और 1 कट्ठा 10 दूर 15 दूर जमीन में इदारा कायम करता है, गोया कि वही जमीन अल्लाह के यहाँ उसकी मकबूल हो। लिहाजा जिस सरजमीन पर मस्जिद बन जाए वो जमीन अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और जिस सरजमीन पर मदरसा बन जाए वो सरजमीन भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। जरूरत इस बात की है कि अपने दारों के ताल्लुक से सोच बदलिए, अब वो सोच पैदा कीजिए
जो सोच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था कि अपने इदारों को बनाओ, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उनकी इमारतों को ही बनाओ, तालीम के माहौल को ही बनाओ, उनके ताल्लुक से सोच भी ऊंची करो। जब हमारी सोच बदलेगी तो इंशाअल्लाह कौम की तकदीर भी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। माफ कीजिएगा कि हमारी पहचाने हमारे मकानात नहीं है। इस गांव को, बड़गांव को कोई भी आदमी खेती पथारी के लाइन से, खेत खलियान के लाइन से, जमीन जायदाद के लाइन से, जमींदारी के लाइन से या मालदारी के लाइन से कोई भी आदमी इस गांव को नहीं जानता है, बल्कि इस गांव की पहचान मौलाना उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, हरसिंहपुर की पहचान मौलाना आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, मुंगेर की पहचान मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी की वजह से, अलीगढ़ की पहचान सर सैयद की वजह से, देवबंद की पहचान मौलाना कासिम नानोतवी की वजह से। ये पहचान का जरिया है। ऐसे काम कीजिए कि इदारे से हमारी पहचान बन जाए। मौलाना उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का नाम जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। उसी तरह हमारे इदारों का नाम भी जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। देवबंद की इमारतों को लोग तोड़ सकता है, लेकिन देवबंद को मिटा नहीं सकता। अलीगढ़ के कॉलेज को तोड़ सकता, लेकिन अलीगढ़ के नाम को मिटा नहीं सकता। नदवा के दरो दीवार को तोड़ सकता है, नदवा को मिटा नहीं सकता। उसी तरह हमारे इदारों जो कायम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इदारों को भी कोई मिटा नहीं सकता है। एक छोटी सी बात कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि बात वक्त ज्यादा हो रहा है और आप हजरात रुकता भी रहे हैं। इस लाइन से हट करके मैं एक स्कूल में गया था, यही तालीमी बेदारी का उन्वान था। मैंने तालिब इल्म से पूछा, गौर कीजिएगा, गौर फिक्र करने, हमारा मिजाज क्या है, हमारी कौम का मिजाज क्या है, हमारी कौम कहाँ जा रही है, उसको मैं बताना चाहता हूँ एक मिसाल से। मैंने तालिब इल्म से पूछा, स्कूल के तलबा से, कि बताओ दरभंगा का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है। तो तालिब इल्म ने कहा कि दरभंगा का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल जो है स्टेशन, दरभंगा स्टेशन के पास होली क्रॉस पब्लिक स्कूल है। वहां एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, लाखों रुपया खर्च होता है, एडमिशन नहीं होता है वहां। और जो बच्चा, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एक तरह से वो ये समझता है उसका गार्जियन कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, पढ़े लिखे लोग हैं। दरभंगा जिला का सबसे अच्छा स्कूल वही है, प्राइवेट स्कूल। मैंने पूछा कि वो स्कूल किसका है। तालिब इल्म ने कहा कि वो स्कूल क्रिश्चियन का है, उसका बानी क्रिश्चियन, उसका प्रिंसिपल क्रिश्चियन, इंतजामिया कमेटी क्रिश्चियनों पर मुश्तमिल है, कुछ अफराद और भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताओ उस स्कूल को कायम करने में, जिस जमाने में कायम किया उसको छोड़ो, उतनी जमीन लेकर के स्कूल कायम करने में कितना पैसा लगेगा? 2 करोड़ 3 करोड़ में तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। क्या 2-3 करोड़ रुपया मुसलमानों के पास नहीं है? बाज़ अफराद ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, ऐसा स्कूल कायम नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तालिब इल्म से मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ दरभंगा का सबसे बेहतरीन होटल कौन है? कहता हाईवे हवेली। माफ कीजिएगा, दरभंगा का सबसे बेहतरीन होटल हाईवे हवेली सकरी रोड पर है। 1900-2000 रुपए का एक प्लेट खाना मिलता है वहां, एक थाल, अरबों के तर्ज पर बनाया हुआ है। तुम गांव तकिया लगा करके खाइए वहां बैठ करके, होटल मुसलमान का। मैंने पूछा कि यही फर्क है, मुसलमान के पास पैसा हुआ,
2 करोड़ रुपया लगा करके होटल कायम किया, पूरी कौम को इसराफ और फजूल खर्ची में लगे रख दिया। ज्यादा कस्टमर मुसलमान है, खवातीन है, माफ कीजिएगा औरतें हैं। वहां मगरिब की नमाज के बाद अगर आप जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, रात 11-12 बजे तक औरतें वहां रहती हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं। शौहर सऊदीया में कमा रहा है, कतर में कमा रहा है, पैसा बहुत है उस इलाके में। अब वो होटल मुसलमानों के दम से आबाद है। मुसलमान को पैसा हुआ, 2 करोड़ रुपया लगाया, 3 करोड़ रुपया लगाया, और खुद भी बर्बाद हो रहा है। वो अपनी दुनिया आबाद कर रहा है, आखिरत बर्बाद कर रहा है, और पूरी कौम को पेट के चक्कर में लगा दिया। पूरी कौम बर्बाद हो रही है। उनके पास पैसा हुआ, उसने दरभंगा का मॉडल स्कूल बना दिया, और तुम्हारा आदमी खड़ा हुआ, पूरी कौम को बर्बादी के लिए होटल बना दिया, आए हुए अभी। यही फर्क है कौमियत का, यही है तुम्हारी ज़हनियत। तुम्हारे पास पैसा होता है, खाने में उड़ाते हो, इसराफ में उड़ाते हो, फजूल खर्ची में उड़ाते हो। शादी ब्याह को देख लीजिए मुसलमानों के, एक बस्ती का हिसाब किताब लगाइएगा तो सालाना 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपया शादी ब्याह पर बर्बाद होता है। और ये 2-3 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपया दीनी इदारों पर खर्चा नहीं कर पाते। अगले खत्म करिए, बस पुर्जा देने की जरूरत है, ये खर्चा नहीं कर पाते हैं। बहरहाल तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। थोड़ी सी बात, जामे मस्जिद का जायजा ले लीजिए। जामे मस्जिद दिल्ली के पास जाइए, आज से चंद साल पहले तक जहां किताबें बिकती थी, जामे मस्जिद लोग जाते थे दिल्ली, वहां से कुरान खरीदेंगे, ताज कंपनी लाहौर वाला तर्जुमा खरीदेंगे, रेहल खरीदेंगे, जनमाज खरीदेंगे, मुंतखबा हदीस खरीदेंगे, फजाइल अमाल खरीदेंगे। तो जामे मस्जिद की मार्केट इस उन्वान से मशहूर थी, और आज जामे मस्जिद की मार्केट कबाब, हांडी, बिरयानी इनसे मशहूर है। तो हमारी कौम किताब से हट करके खाने पर जा रही है, बर्बादी आना मुकद्दर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पर अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, और इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, और इंसान को वो बातें सिखाई जो वो नहीं जानता था, कलम के जरिए से तालीम दी। इन 5 आयत को सामने रखे इंसान, तो इसमें तमाम दुनिया के इल्म हासिल करने की तरकीब दी गई है। दुनिया के तमाम उलूम हमारे हैं, कोई उलूम हमसे अछूता नहीं है और हमसे हटकर नहीं है। तमाम उलूम के इमाम हम थे, तो दुनिया की क़यादत कर रहे थे, और तमाम उलूम से हम किनारा कश हो गए। दुनिया ने हमको लात मार दिया है। आज किसी मामले में हम रहनुमाई करने की पोजीशन में नहीं है। माफ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।